हिमानी शर्मा जी, जशपाल शर्मा जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम सीधा ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। गुरुदेव, मेरे पति देव कुछ समय से आपका सत्संग सुन रहे हैं। जब से आपके दर्शन किए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके सारे विकार बाहर आ गए हैं। ये अपने परिवार में और अध्यात्म में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि अध्यात्म के साथ परिवार का भी पोषण करें, ऐसा। भैया अगर ठीक से सत्संग सुनोगे तो बैलेंस बनाना नहीं पड़ेगा। सत्संगी बहुत चतुर हो जाता है, बहुत चतुर हो जाता है। रामई भजे ते चतुर नर। अपने परिवार को तुम भगवान का स्वरूप नहीं समझते हो क्या? पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करना क्या भगवान की पूजा नहीं है क्या? पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करना क्या वो भगवान की पूजा नहीं है क्या? अभी आप समझे नहीं अध्यात्म किसे कहते हैं। हम लोग अध्यात्म शब्द को सीधा इससे ले जाते हैं कि कपड़ा उतारो, बाबा जी बनो, भीख मांगो। ऐसा नहीं है। ये हमारे संस्कार हैं जो हम संत वेश में हैं। अध्यात्म का मतलब है राग त्याग कर बहुत प्रेम पूर्वक सबकी सेवा करना। राग दूषित है। वैराग्य किस लिए धारण किया जाता है? राग का त्याग। वैराग्य का मतलब कपड़ा उतारना नहीं। तो कहते आपने क्यों उतार दिया? क्योंकि मेरा संस्कार था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार से मुझे विरक्त वेश के लिए ही मेरा जीवन मिला है। लेकिन ये नहीं कि विरक्त भेष के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल जो अनुभव किया है शास्त्रों संतों से, बिल्कुल भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं। पर पत्नी में भगवत भाव, पुत्र में भगवत भाव, जिसके साथ जैसा व्यवहार है वैसा ही। जैसे सब में भगवान है, ब्रह्म है, पर बहन के साथ बहन जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा, बेटी के साथ बेटी, और चारों में एक ही आत्मा है, चारों स्त्री शरीर है, पर व्यवहार बर्ताव। अगर सत्संगी है तो उसको विवेक के द्वारा बैलेंस बनाना नहीं पड़ता, तो बना बनाया है। मेरे प्रभु जब श्री विग्रह में भावना करते हैं तो वहां से अनुभव दे देते हैं। तो पत्नी में, पति में, पुत्र में, परिवार में क्या मेरे प्रभु नहीं है क्या? मेरे प्रभु के लिए मुझे अलग किसी देश में जाना पड़ेगा क्या? अलग किसी भेष में जाना पड़ेगा क्या? तो मुझे लगता है अभी आप समझे नहीं है। वैराग्य अंतर्वृत्ति है, बाहर से व्यवहार वैसे ही करो। मेरा थोड़ा क्वेश्चन ये है कि राग और विराग के बीच में जो बैलेंस कैसे? राग तो बिल्कुल नहीं रखना। प्रेम सब जीवन सो प्रीति, रीति निभात आपनी। अभी तो समझे नहीं, तुम्हारे प्रश्न का ही तो उत्तर है। सब जीवन सो प्रीति। प्रीति और राग में अंतर होता है। राग में शरीर भाव को लेकर होता है और प्रीति में आत्म भाव को लेकर होता है। इस पत्नी के ढांचे के अंदर भगवान बैठा हुआ है और मुझे सेवा मिली पति की तरह बर्ताव करना। पुत्र के ढांचे के अंदर भगवान बैठा हुआ है और मुझे सेवा मिली पिता की तरह बर्ताव करना। अब बैलेंस बनाने की जरूरत है कि बैलेंस बना बनाया है। तुम्हारी समझ में आई बात हमारी? हाँ जी, एक और प्रश्न है जी। और अगर वैराग और अनुराग के बीच में बैलेंस कैसे बना? पहले शरीर भाव से ऊपर देखो। अब अटारी की हम बात करें और चढ़े एक सीढ़ी भी नहीं है तो वो केवल वार्ता होगी, अनुभूति नहीं होगी। मुझे लगता है बुद्धिमान उपासक वही है, केवल अगली सीढ़ी को देखे और फौरन उस पर पैर रखे तो अगली सीढ़ी अपने आप दिखाई दी, फिर उस पर चढ़े। छत में क्या और अपने आप पता चल जाएगा। अनुराग कहीं नया उत्पन्न नहीं होता। ये छाती की बात कह रहा हूं। हमारा अनुराग बटा हुआ है, नाम में, रूप में, नाना प्रकार की वस्तुओं में। उसे समेट कर, यही समेटना कि ढांचे के अंदर प्रभु बैठा है। और जब वो गृहस्थी में रह सकता है वो। और एक गृहस्थी में रहते हुए इतने संत हुए कि हमें लगता है अगर भक्त चरित्र उठाओ तो अधिक मात्रा में आपको गृहस्थ संत ही ऊंची ऊंचाई पर, स्थिति पर पहुंचे हुए, जिनके बच्चा बेटा भी है, पत्नी भी है, और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ गए कि विरक्त महापुरुष उनके नीचे बैठ करके सत्संग उनका सुनते हैं। ऐसा नहीं सोचा जा सकता। बात यही तो है। गृहस्थ और विरक्त हम दोनों बेटे हैं भगवान के। दो मार्ग हैं, एक वैराग्य से चल रहा है और एक गृहस्थी से चल रहा है। और गृहस्थी से चलने वाला विशेष है। क्यों विशेष है? हम लोग मानते हैं कि वैराग्य से चलने वाला विशेष है, पर हमारी जो अनुभूति है वो ये कहती है कि गृहस्थी में विशेष है। क्योंकि हमारे लिए एक ही कार्य है, मात्र केवल भगवान का चिंतन, दूसरा कोई कार्य नहीं। वो आपके लिए बहुत कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करना। इसलिए हमसे ज्यादा कठिन साधना गृहस्थ में है। वो बहुत बातें करना है, उसको बहुत व्यापार करना है, बहुत प्रकार की उसको सामग्री जुटा। हमारे तो कुछ नहीं, भगवान जो देगा खा लेंगे, राधा राधा राधा। और उसको ऐसा नहीं है, उसको कमाना है, परिवार का पोषण करना है, सबकी कामनाओं की पूर्ति की उसकी जिम्मेवारी, बेटा पढ़ाई लिखाई सब। और इसके बाद भी वो भजन करता है।
इसलिए बहुत बड़ा भजन आनंदी। एक बार भगवान श्री हरि अम्बरीश जी की महिमा का गान कर रहे थे कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी ऐसा भजन। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु, वो तो मतलब भक्त तो है ही, पर राजा भी है, रानियां है, पुत्र है, वैभव है। तो भगवान समझ गए। उनका, नारद जी एक कार्य करोगे, तुम तो हमारा अखंड स्मरण करते हो। बोले हाँ प्रभु। तो बोले देखो, कटोरा घी से भरा हुआ है और तुम हमारे वैकुंठ की एक परिक्रमा लगाओ, सुदर्शन चक्र पीछे रहेगा, एक बूंद भी घी नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद भी घी गिरा तो सुदर्शन तुम्हें पीड़ा पहुंचाएगा। भगवद आज्ञा। अब पूरी चित्तवृत्ति लग गई कि एक बूंद भी घी गिरेगा तो सुदर्शन जी महाराज पीछे हैं, परिक्रमा लगाए। बोले प्रभु एक बूंद भी नहीं गिरा। बोले हाँ, सुदर्शन जी प्रमाण है इस बात का, अगर गिरा होता तो आपको पीड़ा पहुंचाते, अर्थात नहीं गिरा। अब बोलो कितनी बार सुमिरन किया? बोले प्रभु सुमिरन पूरी चित्तवृत्ति तो रखी थी कि घी एक बूंद न गिरे। बोले हाँ, गृहस्थ में रहते हुए विविध प्रकार के कार्य करते हुए और जो मेरा सुमिरन कर रहा है वो श्रेष्ठ भाव है। तो ये कैसे तुम सोच सकते हो कि बिना विरक्त हुए भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? राग का त्याग अंदर का विषय होता है। देखो, प्रीति में इतना दम है कि राग का त्याग तो सहज करवा देता है। आप देखो, जैसे छोटे बच्चा बच्ची आपस में प्रेम कर लेते हैं ना, तो 20 वर्ष माता पिता ने पाला, पढ़ाया, लिखाया, सब का राग एक कोने में रख के उसके साथ तो चल देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये सांसारिक राग के अंतर की प्रीति है। और हम प्रिया प्रीतम भगवान से प्यार करने के लिए चले, और हमारे अंदर इतनी दम नहीं है कि हम इनके बीच में रहते हुए इनका राग त्याग सके। इसका मतलब अभी समझे नहीं, अभी भजन हुआ नहीं, इसलिए है। अगर भजन करोगे तो सही माने में सच्चा वैराग्य हृदय का होता है, बाहरी का नहीं होता। अगर हमें अपने शरीर में प्यार है, भोगों में प्यार है, व्यवस्था में प्यार है, तो कपड़ा केवल वैराग्य अंदर से वैराग्य की कोई बात नहीं है। वो आप पैंट शर्ट में हो, आप अधिकार में हो और ठीक भजन कर रहे हो, तो आप सच्चे वैरागी हो। वैरागी का मतलब सीधा हम लोग ले जाते हैं कपड़ा से। अरे देह का राग ही सबसे बड़ा राग है। इन अंतःकरण में इंद्रिय और मन का भोगों में राग ही सबसे बड़ा राग है। इसका त्याग कर दे तो चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे पैजामा कुर्ता में, चाहे जिस भेष में हो, महात्मा ही है। महात्मा एक स्थिति का नाम है। अगर वेश है और स्थिति तब तो जगत पूज्य है ही, लेकिन वेश और स्थिति नहीं तो कोई काम का नहीं, और वेश नहीं हो स्थिति है तो वो जगत पूज्य है। समझ पा रहे हैं आप? कोई समस्या? नहीं। हाँ, अंदर से साधक का मतलब तो सुलझा हुआ व्यक्तित्व, ऐसे फंसा वाला नहीं कि हमने सत्संग सुना, हमें परिवार से वैराग्य हो रहा है, हम छोड़ करके कहाँ छोड़ के जाओगे? खान पान शरीर राग तो साथ ही लेके जा रहे हो। गुफा में जितना एक कमंडल एक लंगोटी में आसक्ति दुर्गति कर सकती है, उतना ही सारी आसक्तियां हैं। तो हमें लगता है गृहस्थी में बहुत सुंदर बातें रहती कि संतों के प्रति आदर भाव रहता है, और चाहे जितना भजन करे अपने में रहता है, हम तो गृहस्थ है। तो देखो, बहुत बड़े अहंकार से बच गया हो। बहुत से बचाव पक्ष गृहस्थी में है। तो मुझे तो लगता है कि अगर गृहस्थी में सही ढंग से भजन किया जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। पर वो क्या है, मान्यता बैठ गई कि हम तो गृहस्थ हैं, माने हमें तो सब भोगों का लाइसेंस मिल गया, हम जो चाहे वो भोगे। जैसे बस इसी से पतन हो जाता है। अगर वो संयम से चले और भजन करे तो गृहस्थ में रहते हुए महात्मा पक्का महात्मा है, भेष जरूर महात्मा का नहीं। विभीषण जी भगवान श्री राम के सामने आए तो कोई भेष था क्या? और भगवान क्या कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही ये मैं मानव अवतार धारण करता हूं, दूसरी कोई बात नहीं। तो विभीषण जी संत किस बात के लिए? हृदय में निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते। कहाँ है? लंकापुरी में। परिवार कौन है? रावण, दैत्यासुरी भाव वाले परिवार के जन है। कैसी उत्तम भक्ति! जिम दशननमो जीव विचारी, जैसे 32 दांत के बीच में जिभ्या, ऐसे विभीषण जी आसुरी संपदा वाले लोगों के बीच में रह के राम राम कह के भगवान को रिझा लिया। तो भैया, भजन करना कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य केवल भजन को समझ लेना। समझ लेना। इंद्रजीत जी पंजाब से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव,
त्रिगुणात्मक वृत्तियां शरीर में आती हैं और आगमा पायनों आने जाने वाली हैं। मैं इनका केवल दृष्टा हूं, तो भी गुरुदेव इन वृत्तियों में सम नहीं रह पाता और ऐसा लगता है कि ये वृत्तियां व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं। क्योंकि ये बात सुन के आपने जान ली, अभी अनुभव तो हुआ नहीं ना। बिना अनुभव के सुन के बातों से थोड़ी समझ में आने वाली है। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक बात नहीं आती। जैसे जानने को तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सब कोई करता है, भगवत चर्चा सब कोई करता है, लेकिन अनुभूति करने के लिए महात्माओं ने पूरा जीवन उसमें लगा दिया, तब उसका अनुभव। तो ऐसा नहीं कि आपको अनुभव नहीं हो सकता, पर उसके लिए आज का सत्संग सुना है आपने प्रारंभ में, जब तक हमारा विषय चिंतन, देह चिंतन, नाना प्रकार के राग द्वेष का चिंतन व्यक्ति वस्तु स्थान में, तब तक ये सब बातें ही बातें रहेंगी, अनुभूति नहीं होगी। भगवत अनुभूति तभी होगी जब आपका अनन्य चिंतन प्रभु का हो। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान को आप देख रहे हो, जो क्रिया रूप में दिखाई दे रहा है, उसका सबका कारण एकमात्र भगवान है। सब में एकमात्र भगवान विराजमान है। पहले ये भावना सिद्ध करो, पहले इस भावना में आओ। जो भी क्रिया, जो भी रूप, जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान है, मेरा भगवान ही सब रूपों में बना हुआ है। पर अब व्यवहार जैसा, यही चतुर का, बुद्धिमान का स्वरूप होता है। सब में भगवान है, पर व्यवहार में यदि वो असत चेष्टा करके हमारे सामने आता है और हमको यह अधिकार दिया गया है कि उसकी असत चेष्टा का निवारण करके उसको दंड दे, तो हम दंड देंगे, ये उसकी पूजा होगी। उसमें नहीं होगा कि मेरा भगवान इस रूप में है तो हम अगरबत्ती करें। नहीं, आप असत लीला कर रहे हो और मुझे अधिकार दिया है दंड देने का, तो मैं दंड रूपी पूजा से आपकी उपासना करूंगा। आप पुत्र रूप से आए हो, आपको उस रूप से पालन करेंगे। आप मित्र रूप से आए हो, उस रूप। आप शत्रु रूप से आए हो, तो उस रूप से पालन। अगर विवेक ठीक नहीं है ना, तो जैसे बात सुन ली सब में भगवान है, फिर वो समझ नहीं पाता, फिर बाद में रोता है कि सब में भगवान है तो क्या, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत विवेक की सुंदर आवश्यकता है। आपको जो स्वांग मिला है, जो रोल मिला है, जो पद मिला है, जो अधिकार मिला है, उसके अनुसार उपासना करो, उसके अनुसार भाव रखो। भगवान सब में है, पर जो रोल आपको दिया गया उसके रोल के प्रतिकूल यदि आ रहे, तो हम अपने ही अधिकार के अनुसार उनकी पूजा करेंगे। अगर हमें डंडा चलाना है तो हमारी पूजा है अगरबत्ती से भी श्रेष्ठ पूजा होगी, क्योंकि वो असत आचरण करके आ रहे हैं और हमें निर्णय के लिए बैठाला गया, तो हम उनको दंड देंगे, ये उनकी पूजा होगी। अब आप कहोगे ऐसी कैसी पूजा होती है? जब विवेक हो जाएगा तब इसका ठीक निर्णय होगा। ऐसे ही हमारे अंदर दो, ये बाहरी विभाग है, एक अंदर विभाग है। हमारा अंतःकरण कभी गंदी वृत्तियां देता है, कभी अच्छी वृत्तियां देता है, कभी असत मार्ग में लगाने की, कभी सत मार्ग में। अब वहां निर्णय करो। यदि सत मार्ग की वृत्ति है तो हम उसे भगवत स्वरूप मानते हैं, यदि असत मार्ग की वृत्ति है तो उसे मानते ही नहीं है। चाहे जितना क्लेश दे वो वृत्ति, हम उसे स्वीकार नहीं करते। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप असंग होते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हैं और ये शांत हो रहे हैं। जैसे जैसे भोगों का चिंतन होता है, भोग में सुख नहीं है, उसके चिंतन में सुख है। ये पक्की बात समझ लो, ये अनुभूति बात कह रहा हूं हृदय की। आप किसी भोग का चिंतन भर ना होने दीजिए, और कोई भोग कर हमें बता दीजिए कि ये सुख है, तो फिर हम आपको बताएं। चिंतन मत होने दीजिए। फिर पूरी सृष्टि के किसी भोग को फिर आप हमें बता दीजिए कि हाँ इसमें सुख है। आप जब पहले चिंतन करते हैं और चिंतन में जो सुख मिला, अब उस सुख को ढूंढते हैं, तो चिंतन में होने के कारण वो सुख मिलता है। नहीं, बहुत बिल्कुल ये पक्की बात है। कोई भी सुख, कितना भी बड़ा सुख हो, आपके चिंतन का अपहरण कर लिया जाए, भय से या प्रेम से, वैसे भी होता है। मृत्यु ने तुम्हारे चिंतन का अपहरण कर लिया, अब क्रिया हो रही, सुख का अनुभव नहीं हो रहा। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा जब बुद्धि विषय चिंतन से हटा ली जाती है, तब दिखाई देता है अरे ये तो सब नाटक चल रहा है माया का। फिर वो अपनी इंद्रियों पर शासन करता है। जो श्रद्धावान है वो लभते ज्ञानम, और ज्ञान का फल है तत्परा संयत इंद्रिया। वो अपने इंद्रियों को संयम में लाता, मन के अनुसार नहीं चलने देता। विषयों में जैसी रुचि हुई वैसा नहीं जाता, जैसी शास्त्र आज्ञा वैसे चलता है। फिर वो अपने को अलग अनुभव करता है। अभी क्या, हमने अभी अलग अनुभव की बात सुनी है शास्त्रों में, संतों से, पर अनुभव नहीं है। तभी आप कहते हो कि सम नहीं रह पाते। नहीं, हमें रहना थोड़ी सम, हमारा स्वरूप है सम, स्वरूप है सम। हमको कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, पर अभी हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हमें सम स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा। विषम संसार, शरीर
और हमारा स्वरूप श्याम, और हमारे प्रभु का स्वरूप श्याम। चूंकि हम प्रभु के अंश है तो हमारा और प्रभु का स्वरूप मिलता है, और शरीर संसार का अंश है तो इसका संसार से मिलता है। ये विषम है, परिवर्तनशील है, ये विनाशी है, ये दुखमय है। और हमारे प्रभु आनंद सिंधु है, हमारा स्वरूप आनंदमय, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब हम अपनी स्थिति में आए, इसलिए खूब भजन की जरूरत है। और भजन का मतलब केवल माला चलाना ही नहीं है। जिस कर्तव्य में हो, ये तो मैं पक्की बात कहते हैं, जिस कर्तव्य में हो उस कर्तव्य को भगवान की सेवा मान करके करो, और अंदर ही अंदर भगवान का सुमिरन करो। इससे बड़ा भजन कुछ नहीं है। जो सेवा मिली, हम ये नहीं कहते कि ये सेवा, जो सेवा मिली संसार की, वो मेरे मालिक की सेवा, मेरे प्रभु की सेवा है। पूरी सृष्टि मेरी प्रभु की है। बस ईमानदारी से अपने धर्म के अनुसार वर्ताव करो और अंदर ही अंदर भगवान का सुमिरन करो। भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। जहां हो, जो कर रहे हो, उससे हो जाएगी। जब कसाई मांस काटने वाली बात होती है ना, उसके, और वो वही कर रहे हैं, सदन जी मांस काट के बेच रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन भगवत चिंतन है, और वो स्वयं हत्या नहीं करते, कुल के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। तो इतने बड़े ज्ञानी महात्मा थे कि वो संतों को उपदेश करते थे, गृहस्थ धर्म में, और व्यापार किसका, मांस, और स्थिति कहाँ, भगवान में। तो मुझे शास्त्रों से, संतों से समझ में आया कि जो तुम्हें कार्य मिला है उस कार्य को भगवान की पूजा समझ करके ईमानदारी से करो और भगवान का स्मरण करो, तो इसी जन्म में आपको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। और जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ही है, क्योंकि जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर कोई मकान, दुकान, परिवार, पद, प्रतिष्ठा ये भी नहीं रहेगी। जीव अकेला जाएगा, फिर कर्म के अनुसार उसको नई योनि मिलेगी। तो मुझे लगता है बुद्धिमान वही है कि जितनी ऊंचाई पर आ गया उससे नीचे न गिरे। जैसे हम बहुत ऊंचाई पे आ गए मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में कितना सुंदर व्यवस्था है। पीड़ा है तो औषधि करा सकते हैं, मानसिक चिंतन बिगड़ा हुआ है तो हम अपने उत्तम लोगों से सलाह ले। लेकिन पशु जीवन में ऐसे ऐसे पशु हैं जिनको जो कष्ट हुआ वो भोग ही रहे हैं, उसके निवारण के लिए कोई औषधि नहीं, कोई उनके पास नहीं। कैसे ऐसे जीव हैं जो बहुत क्लेश भोग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने लोगों को इतना सावधान हो जाना चाहिए कि भगवान ने मनुष्य योनि तक पहुंचा दिया, अब इससे नीचे न गिरे। अगर जन्म भी हो तो मनुष्य की योनि में हो और उत्तम ज्ञान के द्वारा संपन्न हो, जिससे मैं संसार में दूसरों को सुख पहुंचाकर, धर्म से चलकर भगवान को प्राप्त कर ले। कोशिश तो करे इसी जन्म में, अगर ना हो पावे तो अगला जन्म हमारा सुअर कुत्ता का तो ना होना चाहिए, हमारा जन्म नीचे योनियों में ना जाना चाहिए। मनुष्य योनि से फिर हम भगवान को भजे, एक जन्म में नहीं कई जन्म में भी, तो हम कमर कसे रहेंगे कि हम भगवान के, हमें भगवान को प्राप्त करना है। वस्तुतः भगवत प्राप्ति में कोई श्रम नहीं है, ये हम चल करके बता रहे हैं। हमें श्रम पड़ता है संसार से हटने में, भगवान से मिलने में कोई श्रम नहीं है। ये जो भ्रम बैठा हुआ है भगवान का मिलना बड़ा कठिन, हम आपसे कहते हैं भगवान का मिलना कठिन नहीं, संसार की आसक्ति का त्यागना कठिन, बस इतनी बड़ी समस्या है। मानी हुई आसक्ति को छोड़ दो, भगवान तो हृदय में बैठे हुए अनुभव हो जाएगा, भगवान तो कण कण में बैठे हुए अनुभव हो जाएगा। पर जो जननी जनक बंद सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, इनमें जो हमारी आसक्ति है, शरीर में जो आसक्ति है, भोगों में जो आसक्ति है, हम ये नहीं त्याग पा रहे, यही कठिनता है भगवत प्राप्ति की। अगर ये त्याग दे तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं, क्योंकि वो है कण कण में, सब में, आप में, हम में, सब समय में, इस समय में भी, सब जगह में तो इस जगह में भी है, सबके हैं तो मेरे भी हैं। तो बस हमारी पूरा प्रयास वृत्ति रहे असत वृत्तियों का, संसार के चिंतन का त्याग करके अंदर ही अंदर खूब नाम का चिंतन, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए उपदेश के अनुसार चलना, निश्चित भगवत आनंद की अनुभूति हो जाती है। पलक जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, स्वास्थ्य अनुकूल ना होने की वजह से मेरे को और मेरी शरीर की मैया को दवाइयां लेने पड़ती हैं, जिसकी वजह से बार बार कभी लघु शंका जाना पड़ता है। उस हाल में क्या हम ब्रज रज और यमुना जल का पान करके मानसिक जप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। देखो ये सब बुद्धि की पवित्रता के लिए साधन बताए गए। वस्तुतः हम कई बार बता चुके हैं कि जैसे बढ़िया रेशम की पोशाक पहनाकर एक चमड़े की थैली में मल भर दिया जाए और ऊपर से खूब छिड़का जाए, तो क्या कभी पवित्र हो जाएगा क्या? यही है मलाशय, यहाँ रख, अभी अभी देखो तो यही मल भरा हुआ है, यही मूत्र भरा हुआ है, बस चमड़े की थैली है, ऊपर से कपड़ा लत्ता और चिकन यही भरा हुआ है। मानसिक पवित्रता के लिए सब बातें कही गई, आचमन करो, जल छिड़को, ऐसा वो क्या, मल तो यही भरा हुआ है। इसलिए अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि।
चाहे पवित्र हो, कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का स्मरण तुम्हें बाहर और भीतर से परम पवित्र कर देगा। तो रज रानी यमुना रस रानी से खूब भजन करो, भजन प्रधान चीज है। ये मलमूत्र का भांड कभी पवित्र नहीं हो सकता, इसमें तो सब भरा हुआ है, कूड़ा करकट है। खूब भजन कर लो, वो परम पवित्र है। अपवित्र पवित्र हुआ, पवित्र हो या अपवित्र हो, तुम जब कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, हरि हरि कहो, तो तुम स्वयं पावन हो गए। और मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, और तुम भुवनों को पावन करने वाले बन गए। नाम जप से बढ़कर कोई पवित्रता नहीं। नाम जप का अगर मंत्र आदि जप है, यमुना जी आदि आचमन कर लो, बका सबसे बड़ा पवित्र भाव है। अगर हम भाव से प्रभु को भज रहे तो कैसी भी स्थिति हो परम पवित्र ही है। थोड़ा मंत्रों के लिए विधान बनाया गया है, उसके अधिकार के लिए रज ले ले, राधा कुंड का जल है, मानसी गंगा का है, मानसरोवर का, अपने तो ब्रजमंडल में परम पावन तीर्थों के भी तीर्थ है, सीसी में जल ले लिया, ऐसे किया, पवित्र हो गए, आचमन किया, मंत्र जप रहे हैं।